रिकॉर्डिंग मैंने आपको अनेबल कर दी। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आरआर से जो ज्वाइन हुए हैं, अच्छा आपके पास एक्सेस नहीं है। रवि मोहन सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। शिव सर रिकॉर्डिंग दे दी है। और किसी को चाहिए रिकॉर्डिंग? ठीक है, चलिए। तो जाकिर जाकिर सर रिकॉर्डिंग दे दी है, ठीक है। चलिए, तो भाई देखिए, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम सीख क्या रहे हैं, ठीक है। तो जो, एक मिनट, हाँ। ठीक है, देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे जैसे क्या होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एके लिमिटेड। हमने एके लिमिटेड से उधार में सामान परचेज किया, तो हमें इस ट्रांजेक्शन को सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है। मैं क्या सिखा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा कि अगर हमें किसी परचेज ट्रांजेक्शन को, मान लो आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया, तो अगर आप उस ट्रांजेक्शन को मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो देखो जो हुआ क्या, जो चीज मैंने यहाँ लिख दी है, आपके बिजनेस में ऐसे लिखा हुआ तो मिलता नहीं है कि बिजनेस परचेज गुड। अभी मुझे एक बच्चा, आप लोग जो चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ये जो वर्डिंग मैंने लिखी है और ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा हुआ है, मान लो मतलब, मान लो ये उमेश जी का ही है, तो ये एक ही चीज है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप माल परचेज करते हो तो आपको सप्लायर से बिल मिलता है, यहाँ कि माउस खरीदा, मॉनिटर खरीदा, प्रिंटर 10-10 क्वांटिटी रेट। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस फर्क इतना है। आप इस डॉक्यूमेंट के बेस पे एंट्री करते हो परचेज की, मैं ये यही चीज मैंने इस बिल में जो खरीदा है वो लिख दिया कि भाई एके लिमिटेड से खरीदा गया है, उमेश जी खरीदा गया है। तो मैंने आपको सिखाना है कि अगर हमें मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स आप जानते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ। अगर इनवॉइस है तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस ट्रांजैक्शन को हमें मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल आपको ये बताइए, वैसे ग्रुप लेजर के बारे में बताया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम बिजनेस का गुड्स परचेज कर रहे हैं या बिजनेस का गुड्स सेल कर रहे हैं, तो अगर हमें परचेज की एंट्री करनी है या सेल की एंट्री करनी है सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मैं बिजनेस का गुड्स परचेज कर रही हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर में अगर परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, परचेज की एंट्री चढ़ानी है या सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमको? फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड। आइटम क्रिएट। लेजर, लेजर ठीक है सर, विपिन जी वो भी आते हैं, वो भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। बात आप भी विपिन जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेजर बनाना है वो भी ठीक है। हमने कहा था कल, विपिन जी कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे या जब भी हम बिजनेस का गुड्स सेल करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे। मान लो इस बिल में मैंने 2 आइटम परचेज किए, एमी फ्रू 100 पीस 150 रुपए के रेट से, और जीएसटी लग रहा है 5%, ठीक। मान लो हमने इसमें 2 आइटम परचेज किए, एमी फ्रू और उमेश जी। तो जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करते हैं या जब भी हम बिजनेस का गुड्स सेल करते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं उस बिल में या जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं उस बिल में, उस आइटम को सॉफ्टवेयर में हमें क्रिएट करना होता है, ताकि हमारा अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन हो, ठीक है। कि हमने कितने रुपए का सामान परचेज किया और उस बिल में क्या क्या सामान, क्या क्या आइटम खरीदा, कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि आज हम लोग स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में अगर हमें आइटम क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे, यानी जो भी आपका गुड्स है, मान लो आप कंप्यूटर का बिजनेस करते हो तो आपके लिए कंप्यूटर गुड्स हो गया, एफएमसीजी आइटम का बिजनेस करते हो तो एफएमसीजी आइटम आपके लिए, यानी जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हो, जिसको परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, सबसे पहले उस आइटम को सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना होता है, तभी हम परचेज की एंट्री पास कर सकते हैं या सेल की एंट्री हम पास कर सकते हैं। तो अगर हम
मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा फार्मा का बिजनेस है, मैं मेडिसिन खरीदता और बेचता हूँ, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो हमने परचेज किया उसमें जो जो आइटम हमने परचेज किया उसको सॉफ्टवेयर में हमें क्रिएट करना होगा। तो आइटम क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और देन आइटम मास्टर। एंटर किया, मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और देन आइटम मास्टर। ठीक, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो ऑलरेडी मेरे यहाँ आइटम क्रिएट है तो शो हो रहे हैं। आपको नया आइटम क्रिएट करना है, मुझे नया आइटम क्रिएट करना है तो क्या करें भाई, अगर मुझे यहीं पे नया आइटम क्रिएट करना है तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो कि मार्क सॉफ्टवेयर में, चलिए, तो मैंने आपको बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे, यानी उस परचेज बिल में जितने भी आइटम हमने परचेज किए होंगे, अगर हमें वो परचेज बिल चढ़ाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं उसको क्रिएट करने के लिए मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, देन आइटम मास्टर में जाएंगे। और मार्क सॉफ्टवेयर में मैंने दो कीज आपको बहुत बताई है, इंपॉर्टेंट है। एक है F2 जो क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है, और एक है F3 जो मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की होती है। तो मुझे अगर यहाँ नया आइटम क्रिएट करना है तो मैं F2 प्रेस करूंगा। तो F2 जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके सामने ये स्क्रीन देखिए शो हो रही है, ये न्यू प्रोडक्ट आइटम क्रिएट करने की स्क्रीन आपके सामने शो हो गई। ठीक, अब यहाँ पर कल एक मैम ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, माधवी मैम ने, कि सर जब आप आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन करते हो, जब आपके यहाँ F2 करके आइटम क्रिएशन की विंडो आती है तो आपके यहाँ बहुत सारे फीचर आते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं आता। अब ध्यान दीजिएगा, मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए, 2 मिनट दीजिएगा, हाँ, एक कंपनी बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग में से बोलिए कितने लोग के यहाँ ऐसी विंडो आती है। 2 मिनट दीजिएगा, हाँ, 2 मिनट दीजिएगा। अब आप लोग बताइए कितने लोगों के यहाँ इस टाइप की स्क्रीन आती है। अभी बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो दोनों में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ना, दोनों में पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए, देखिए सिस्टम थोड़ा सा- देखिए, यहाँ इस कंपनी में मैं जो आइटम परचेज कर रहा हूँ उसको क्रिएट करने जा रहा हूँ, एमपीएल इंडिया लिमिटेड, मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर। अभी देखिए कोई आइटम क्रिएट नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है आपके सामने। अब आपको मालूम है F2 से क्रिएट होगा ये। हाँ भाई, आप लोग बताइए, आप लोगों के सॉफ्टवेयर में कितने लोगों के यहाँ स्क्रीन इस टाइप की आती है? चेंज नजर आ रहा है ना, चेंज नजर आया ना? देखो इस स्क्रीन में और अभी जो पहले स्क्रीन मैंने खोली थी, रवि सर बता देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, ये जो है ये रिटेल बिजनेस का सेटअप है। ये चेंजेस कहाँ से होते हैं मैं बता देता हूँ कि कंसेप्ट वही है। देखिए यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए, ये देखो ओपन होगा, मिनिमम वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। कहने का मतलब हमने आपको सिखाया था कि कंपनी बनाते समय कि यहाँ पे जो भी आप बिजनेस, देखो यहाँ पे मैंने फार्मेसी सेलेक्ट किया था, फार्मा रिटेल, तो रिटेल के लिए ये वो छोटा आएगा, और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर में करेंगे तो उस टाइप का आएगा। ठीक है, चलिए हम आइटम क्रिएट करते हैं अब। ठीक है, और उसके फीचर्स को समझते हैं अच्छी तरह। 5 मिनट दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये मेरी फर्म है, मान लीजिए मैंने माल खरीदा है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे, देखिए बिजनेस अलग अलग हो सकते हैं, आप सभी लोग परचेज सेल करोगे, सभी लोग आइटम क्रिएट करो, तो कंसेप्ट को आप समझिए यहाँ पे। तो मास्टर में गए,
इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर। कोई आइटम क्रिएट नहीं था तो डायरेक्ट आइटम क्रिएशन की विंडो आ गई। ठीक, सबसे पहले ऊपर देखिए आइटम क्रिएशन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टेटस, टाइप और हाइड। तो हमने आपको बताया था कि इन तीनों ऑप्शन का यूज आइटम क्रिएशन से संबंधित नहीं होता है। ये जो यहाँ स्टेटस के बारे में बताया गया है या टाइप के बारे में या हाइट के बारे में, इनका यूज आइटम क्रिएट करते समय इनकी जरूरत नहीं होती है। तो सर कब जरूरत होती है? आइटम बन जाने के बाद, यानी आइटम मॉडिफिकेशन के टाइम पे। इसलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कोड, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने आइटम के कोड डिफाइन करती हैं। तो अगर आप अपने आइटम का कोड डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने आइटम का कोड डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज 1-2 चलने दीजिए, एंटर। आपके आइटम का नाम, यानी जो आइटम आप परचेज करो उसका नाम क्या है? हमने कहा ओमेश जी। ठीक ठीक। अब आती है पैकिंग। पैकिंग क्या होता है? पैकिंग और यूनिट में कल डिफरेंस हुआ तो 5 मिनट, जैसा हम लोगों को, आप पुराने, आप तो आप लोग पुराने होगा, आप लोगों को पता ही है कि पहले मैं हमेशा डेली क्या करता हूँ, जो कल पढ़ाया है 5 मिनट रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको पता हो कि कल क्या चला। तो पैकिंग और यूनिट में क्या डिफरेंस होता है? यूनिट का मतलब होता है वो आइटम जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, जिसमें खरीदते बेचते हैं। अगर कोई आइटम आप किलोग्राम में खरीदते बेचते हो तो यूनिट केजी हो गई। अगर कोई आइटम आप बॉक्स में खरीदते बेचते हो तो यहाँ बॉक्स डिफाइन कर देंगे। अगर कोई आइटम पीस में खरीदते बेचते हो तो यहाँ पीस डिफाइन कर देंगे। पैकिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, आपने कहा भैया टाटा टी का एक पैकेट दे दो, या टाटा टी के 2 पैकेट दे दो, या टाटा टी के 3 पैकेट दे दो। ठीक, तो आप टाटा टी खरीद किस में रहे हो? पैकेट में। 1 2 3, उसका मेजरमेंट किस में कर रहे हो? पैकेट में। तो यूनिट तो हो गई पैकेट। ठीक, लेकिन यहां पर पैकिंग का मतलब ये होता है कि दुकानदार ने आपसे पूछा भैया 50 ग्राम का पैकेट चाहिए, 100 ग्राम का पैकेट चाहिए या 200, तो वो उसकी पैकिंग पूछ रहा है। इसी तरह एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाते हो, कहते भाई 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक दे दो, 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो कोल्ड ड्रिंक खरीद किस में रहो? बॉटल्स में। तो यूनिट क्या हो गई? बॉटल्स। उसने कहा कि भाई 200 ml की चाहिए, 300 ml की चाहिए, 500, वो उसकी पैकिंग हो गई। ऐसे दवाई में बात करें तो दवाई में एक, जैसे मान लो हम उमेश जी खरीदते बेचते हैं स्ट्रिप में, पत्ते में। ठीक, लेकिन एक पत्ते में 10 गोली भी आती है, एक पत्ते में 15 गोली भी आती है। तो यहाँ पे 1 × 10 का मतलब हुआ कि भाई अगर उमेश जी की 1 यूनिट खरीद रहे हैं या 1 यूनिट बेच रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ 10 गोली, 10 कैप्सूल, 10 टैबलेट होगी। ठीक, उसके बाद तो पैकिंग समझ में आ गया। यूनिट, इस आइटम का मेजरमेंट आप किसमें करते हो? अगर आप बॉक्स में खरीदते बेचते हो तो बॉक्स लिख दीजिए, अगर आप टैबलेट में खरीदते बेचते हो तो टैबलेट लिख दीजिए, अगर आप स्ट्रिप में खरीद, तो जिसमें आप मेजर करते हो। ये भी क्लियर? हाँ जी, वो आगे है मैम। मैम, हाँ वो आगे, आप आपके कोर्स में भी है। पहली यूनिट मेंटेन करना सिखाऊंगा कि मल्टी यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा आगे। अगर हम शुरू में ही मल्टी यूनिट ऐड कर देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेसिमल। जरा यहाँ पे अब मैं माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, मैंने माइक को अनम्यूट कर दिया, आप आपके पास परमिशन है। मुझे ये बताइए कि अगर आइटम क्रिएट करते समय डेसिमल में यहाँ पे यस करूं तो क्या होगा, नो करूं तो क्या होगा? फटाफट बताइए। सर अगर डेसिमल में हमें वो अगर हम यस करते हैं तो हमें वो सॉफ्टवेयर हमको अलाउ करेगा पॉइंट में परचेज करने के लिए। जैसे कि अगर हम नॉर्मली ऐसा होता है हमारे साथ कि हमने कोई भी टैबलेट, अगर कोई या कोई भी हमने स्ट्रिप खरीदी और अगर हम्म, किसी को कोई फ्री क्वांटिटी आ रही है तो नहीं ऐसा मैम, होता है कि नहीं वो नहीं नहीं नहीं। डेसिमल में परचेज और वो करने को अलाउ करता है। हाँ, वो आप लास्ट में सही बताया है। हाँ हाँ देखिए सर, हाँ बताइए। वैसे मान लो जैसे परचेज रेट जैसे कि 2.5043 है, 2.5043 आएगा। और वरना फिर परचेज रेट, दो परचेज रेट के अंदर दो दो नहीं दो नहीं करेंगे, दो में नहीं आएगा, तीन में करेंगे, तीन में आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सर परचेज रेट से। सर हाँ सर बताइए। जैसे 10 टैबलेट्स हैं, अगर मेरे को मान हाँ लो एक टैबलेट किसी को सेल करना है तो उसमें हेल्प हाँ, करेगा अगर डेसिमल यूज करता हूँ। बिल्कुल सही। देखिए, बिल्कुल, क्या नाम है सर आपका? प्रशांत सर, जलपा सर। प्रशांत जी ने बिल्कुल सही बताया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, और प्रैक्टिकल इसका मैंने कल करके दिखाया भी था आपको। यहाँ आइटम क्रिएट करते समय डेसिमल का क्या यूज होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ओमेश जी आइटम है, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, सभी लोगों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए
ओमेज डी आइटम है। अब अगर आप जब ओमेज डी आइटम परचेज करोगे, परचेज वाउचर में एंट्री करोगे या जब आप सेल करोगे, तो क्या आप आइटम की क्वांटिटी को डेसिमल प्लेसेस में डिफाइन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो अगर यहाँ पे नो रहेगा और आप परचेज बिल चढ़ा रहे हो और ओमेज जी की क्वांटिटी को आप डेसिमल प्लेसेस में 2.5 में लिखना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर मना कर देगा कि हम नहीं लिखने देंगे। और अगर यहाँ यस होगा तो सॉफ्टवेयर हमको लिखने देगा। सर एक बार करके दिखाओगे? देखिए मैंने नो कर दिया। इधर देखिए, मान लीजिए मैं परचेज चढ़ाने जा रहा हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइटम, ये जो अभी आइटम क्रिएशन सीखना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा आपको। एंटर किया, इधर देखिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए परचेज करने जा रहा हूं। मैं क्या परचेज करने जा रहा हूं? ओमेज जी, ठीक। इससे मतलब नहीं आपको, मेन ये। अब मान लीजिए हमने ओमेज डी खरीदा है 4.5, फॉर एग्जाम्पल 4.5। तो बताइए जरा चैट बॉक्स में, क्या सॉफ्टवेयर मुझे आइटम की क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस में डिफाइन, डेसिमल में लिखने का ऑप्शन दे रहा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आइटम मुझे उमेश जी की क्वांटिटी, वो देखो 5 क्वांटिटी फ्री में ले गया, ये तो गलत है ना। मुझे यहाँ इसकी क्वांटिटी 4.5 डिफाइन करनी है, नहीं दे रहा है ना, ठीक। तो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि सर हमने आइटम क्रिएट करते समय यहाँ पे डेसिमल को नो कर रखा है, ये देखिए। तो अगर आइटम क्रिएट करते समय आप डेसिमल नो करोगे, तो जब भी ये, केवल परचेज की बात नहीं हो रही है, जब भी आइटम आप परचेज करोगे या जब भी आइटम सेल करोगे, अगर आप उसकी क्वांटिटी डेसिमल में डिफाइन करना चाहते हो 2.5, 4.5, तो अगर आइटम में नो है तो सॉफ्टवेयर आइटम की को सेल करते समय या परचेज करते समय क्वांटिटी को डेसिमल प्लेसेस में डिफाइन करने का ऑप्शन नहीं देगा। और अगर आप यहाँ पे यस करते हो, देखो मैंने यहाँ यस कर दिया और सेव किया। अब देखिए, फिर से दिखा रहा हूं मैं करके, हाँ ध्यान दीजिएगा। उमेश जी हमने कहा 2.5 परचेज की, कितना? 2.5। ये देखिए आ गया ना। अब ये कितने जीरो चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो कंट्रोल रूम से सेटिंग है। तो कहने का मतलब, अब कल मैं पूछूं आपसे कि भाई आइटम समय एक से डेसिमल, इसका क्या यूज होता है, तो आपको सिंपल आंसर देना है कि अगर डेसिमल ऑप्शन हम यस करेंगे तो उस आइटम की क्वांटिटी को परचेज करते हैं या सेल करते समय हम डेसिमल में डिफाइन कर सकते हैं, और अगर नो करेंगे तो नहीं कर सकते। अब क्लियर है? ठीक है सर, इसका यूज क्या है? जैसे मान लो, जैसे अभी मैम ने बोला मल्टी यूनिट आपको सिखाएंगे, 2 यूनिट में काम करते हैं। अब मान लो जैसे कोई हमारा, हम क्या करते हैं ना, हम एक ही यूनिट में काम करते हैं, स्ट्रिप में ही। कोई आया कह रहा यानी 1.5, तो अगर डेसिमल, यानी जो लोग लूज में सेल करते हैं, जैसे मान लो मेरा सुपरमार्केट का बिजनेस है, कोई आया मुझसे कह रहा है भाई मुझे, अब मैं शुगर है, ये शुगर आइटम है, ठीक, मैंने इसकी यूनिट डाल दी केजी। कोई आया कह रहा मुझे 1.5 केजी शुगर दे दो, 1.5 केजी। तो अब 1 अगर यहाँ पे यस होगा तो 1.5 केजी लिख सकते हैं, लूज में जो लोग सामान बेचते हैं, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर भाई मैंने आपको कल बताया था कलर टाइप, यहाँ रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी कलर आप यहाँ चूज करोगे लिस्ट ऑफ आइटम में, उस आइटम के ऊपर उस कलर का हाइलाइटर लग जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ ग्रीन कलर में ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दिया, तो जब भी मैं अपनी लिस्ट ऑफ आइटम देखूंगा तो उमेश जी के ऊपर ग्रीन कलर का हाइलाइटर लगा होगा। सर इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि जैसे मान लो मैं फार्मा की बात करूं, तो मान लो मेरे यहाँ 2000 आइटम है, ठीक है, मान लो मेरे यहाँ पे 2000 आइटम है। उन 2000 आइटम में से कुछ आइटम जेनेरिक हैं और कुछ आइटम ब्रांडेड हैं। तो लिस्ट ऑफ आइटम जब हम ओपन करते हैं तो बिना नाम पढ़े हमें नहीं पता चल पाता है कि ये जेनेरिक आइटम है या ब्रांडेड आइटम है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फटाफट, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कंपनी चेंज कर रहा हूँ मैं अपनी, उसमें ज्यादा बेहतर दिखा पाऊंगा आपको, डाटा है वहां पे। 2 मिनट दीजिएगा, कलर टाइप भी मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ इधर देखिए, जैसे मान ये आपकी आइटम लिस्ट है ना, ये आइटम लिस्ट है, मान लो ऐसे आइटम लिस्ट है पूरी। अब इसमें आपके कुछ आइटम हैं, कुछ आइटम आपके ब्रांडेड कैटेगरी के हैं। तो आप चाहते हो कि डिस्प्ले जब देखूं अपना, जब लिस्ट ऑफ आइटम देखो, तो मुझे वहीं पे फाइंड आउट हो जाए जेनरिक है या ब्रांडेड है। तो हमने कहा सर एक काम करो,
जब आप आइटम क्रिएट करते हो ना, आपने कहा ठीक, हमने कहा यहाँ पे कलर टाइप का ऑप्शन आता है, हमने कहा, तो हमने कहा जो भी आइटम जेनरिक हैं उनको दे दो आप ग्रीन कलर, ठीक, सेव किया। तो इससे क्या होगा, लिस्ट ऑफ आइटम में देखो उस आइटम के ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी आ रही है, ठीक। और हमने कहा जो ब्रांडेड आइटम है उनके आगे दे दो ब्लू कलर, ठीक। तो जो यहाँ इसका इंपैक्ट ये है कि जो कलर यहाँ चूज करोगे लिस्ट ऑफ आइटम में उस आइटम के ऊपर उस कलर का हाइलाइटर लग जाता है। तो अब देखो, अब अगर किसी को पता भी नहीं, आइटम के नेम बहुत अलग अलग हैं, तो आपने किसी को ये बता दिया लिस्ट ऑफ आइटम हाईलाइट हो वो जेनरिक है, लिस्ट ऑफ आइटम में जिन आइटम के ऊपर ब्लू कलर हाईलाइट हो वो आपका ब्रांडेड है। तो एक अननोन पर्सन भी जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो कलर से पहचान जाएगा ये जेनरिक आइटम है और ये ब्रांडेड आइटम है। तो हम इसका यूज क्या है कि कलर आइटम क्रिएट करते समय कलर, इसका कैटेगराइजेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मेरे यहाँ मेंस के भी आइटम है, वुमेन्स के भी, किड्स के भी आइटम है, और 2000 आइटम है, उनमें मेंस भी है, वुमेन्स भी है, किड भी है। तो मैंने जो मेंस के आइटम है उनमें अलग कलर सेलेक्ट कर दिया, वुमेन्स के आइटम बनाते समय अलग कलर सेलेक्ट कर दिया, किड्स के आइटम बनाते समय उसमें अलग कलर सेलेक्ट कर दिया। होगा क्या कि लिस्ट ऑफ आइटम में मुझे नाम नहीं पढ़ना है, कलर से मैं पहचान जाऊंगा ये मेंस का है, वुमेन्स का है, किड्स का है। तो लिस्ट कलर टाइप ऑप्शन का यूज करके लिस्ट ऑफ आइटम में आप अपने आइटम को कलर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हो। और इसका यूज ये होता है कि जो कलर यहाँ हम चूज करते हैं लिस्ट ऑफ आइटम में उस आइटम के ऊपर उस कलर का हाइलाइटर लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइटम टाइप, जरा कोई मुझे बताएगा आइटम टाइप का क्या यूज होता है? आप में से कोई मुझे बताएगा आइटम टाइप ऑप्शन का क्या यूज होता है? बताइए। आइटम क्रिएट करते समय कल पढ़ाया था, अतुल बताओ। मल्टी यूनिट सर आगे बताएंगे, अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है बेसिक सर। देखिए आप देखो मेन समझिए, अगर हम एक सीक्वेंसिंग में चलेंगे ना तो सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है ना। तो विपिन जी वेट करिए, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, समय दीजिए, ठीक है, सब पढ़ाएंगे हम। अब ये आइटम टाइप क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन आ रहा है, कॉस्टली, 8 डिग्री, 24 डिग्री, ठीक है ना। नहीं नहीं विपिन जी कोई बात नहीं उसमें, सॉरी मतलब हम कह रहे हैं ना सब हम बताएंगे, हमें खुद मालूम है। हमें देखिए होता क्या ना, आप लोग देखिए 20-25 लोग कनेक्ट हैं, तो हम एक एक सिस्टम में, हमारा खुद का एक मॉड्यूल है, एक प्रोटोकॉल हमने बना रखा है ट्रेनिंग का, कि हमें आपको किस हिसाब से डिलीवर करना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो वो सीक्वेंसिंग मैंने बना रखी है। और एक स्टेज आएगी 15 दिन बाद, 15 दिन के बाद आप जो पूछो हम वो बताएं, क्योंकि 15 दिन के अंदर आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, ताकि उस 15 दिन के बाद अगर कोई पर्सनली क्वेरी भी पूछता है ना, तो जब मैं उसको डिस्कस करूंगा तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइटम टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था कि आइटम टाइप क्या होता है। आइटम टाइप इज परमानेंट रिमार्क ऑफ आइटम। आइटम टाइप आइटम के लिए एक तरीके से रिमार्क का काम करता है। जैसे आप कहते हो कि सर हम किसी भी कस्टमर को अगर बिल बना के देते हैं ना, तो मार्ग में सेल बिल बनाते समय आइटम का रिमार्क हम टाइप करना चाहते हैं, तो बिलिंग के टाइम आइटम का मैनुअली आप रिमार्क टाइप कर सकते हो। लेकिन कोई हमसे कहता है कि सर ये बताओ, हम जब भी ओमेश जी का बिल बनाते हैं तो हमेशा लिख के आते हैं 8 डिग्री स्टोरेज पे इसको स्टोर किया करो। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक बार सेट कर दें हमेशा हो। तो आइटम टाइप इज परमानेंट रिमार्क ऑफ आइटम, यानी आइटम टाइप आइटम के लिए एक तरीके से रिमार्क का काम। अगर मैंने यहाँ 8, अब मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ दिया 8 डिग्री स्टोरेज, सेव किया। अब जरा देखिए, मैंने बोला आइटम टाइप आइटम के लिए एक तरीके से रिमार्क का काम करता है। अब इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका इंपैक्ट यानी जो रिमार्क सेट करते हो वो कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा? जब इस आइटम का हम सेल बिल बनाएंगे तो सेल बिल में नहीं आएगा। जब इस आइटम का हम सेल बिल बनाएंगे और उस सेल बिल को प्रिंट करेंगे कस्टमर को, तो बिल में ये मेंशन होके आएगा। दिखा देता हूं, ये देखिए सेल बिल बनाने जा रहे हैं। मान लो हमने कहा उमेश जी 2-24 10 पीस 2000 रुपए रेट। देखिए यहां पे कहीं पर भी रिमार्क नहीं आया है। बिल सेव कर रहे हैं, ठीक, बिल सेव कर रहे हैं, ठीक, एंटर करें। अब बिल का प्रीव्यू देखना है तो F की बताई थी, ये देखिए
उस आइटम के ऊपर लिख के आ रहा है 8 डिग्री स्टोरेज। देख रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि इस जो आइटम यानी जो भी रिमार्क आप सेट करो, अब ये आप जब भी बिल बनाओगे ना उमेश जी का, तो बिल में ये रिमार्क आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हो, या यहाँ सेट कर सकते हो, नीचे सेट कर सकते हो, बिल फॉर्मेट में हम सिखा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आइटम टाइप आइटम के लिए एक तरीके से रिमार्क का काम करता है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे 8 डिग्री स्टोरेज लगा दिया, तो जब भी उमेश जी का सेल बिल बनाएंगे और उस बिल को आप प्रिंट करेंगे तो सॉफ्टवेयर रिमार्क प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे कल एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि सर ये जो 3 रिमार्क सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट दिए हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हम आइटम के दूसरे रिमार्क डालना चाहते हैं। तो हमने कहा था कि कंट्रोल रूम में आप जाके सेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी, कि भैया ये उमेश जी आइटम किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो हमने कहा सिप्ला कंपनी का है, तो यहाँ स्पेस बार, नो, एंटर। कुछ ये को ऐसा नहीं है स्पेस बार अगर आप डायरेक्ट एन प्रेस कर दोगे तो भी ओपन हो जाएगा, और आप चाहो तो स्पेस बार करो और नो, एंटर। एफ, अब कंपनी बनानी F2 सिप्ला, और कंट्रोल W से या एंटर करके सेव कर दो। एक और कंपनी बनानी है F2 सन फार्मा, ठीक। ये देखो, अब आप सिप्ला कंपनी का, नहीं सर सिप्ला नहीं सन फार्मा का, स्पेस नो और सन फार्मा, यानी आप ये बता रहे हो कि आइटम किस कंपनी का है। अगला क्वेश्चन, सॉल्ट। फार्मा में सॉल्ट का मतलब होता है कॉम्पोजिशन, स्टोरेज का मतलब विपिन जी क्या है? विपिन जी स्टोरेज का मतलब समझा नहीं मैं, स्टोरेज का मतलब सर टाइप चेंज करना है, स्टोरेज मतलब जैसा प्रोडक्ट रहेगा उस हिसाब से। कहाँ पे टाइप चेंज करना है? आइटम टाइप? हाँ सर। नहीं, हाँ तो वो कंट्रोल रूम में सेटिंग है, वो कल क्लास में बताए थे हम। तो सर कल मैं था ही नहीं। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सर, हाँ, जी सर। पूरा स्पष्ट बताए हैं। और ठीक सर है, दूसरा, अगर ये स्टोरेज टाइप अगर चेंज करना होगा तो अपने से अगर ऐड करना होगा कुछ तो? स्टोरेज टाइप नहीं 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 विपिन जी, ये रिमार्क है टाइप। हाँ मतलब आप अपने रिमार्क डालना चाहते हो, हैंडल विथ केयर इस टाइप के, तो डाल सकते हो। कंट्रोल रूम में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आइटम टाइप सर्च कराएंगे, कल पढ़ाया था। और ये देखिए, जब ये कंट्रोल रूम की सेटिंग चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ से आप जो देखो 3 रिमार्क आ गए ना, आप ये हाँ सर। रिमार्क चेंज कर दो, यहाँ से हटा दो, हैंडल केयर लिख दिया, इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक। जी सर। एस्केप, अब जरा एक बार बाहर आइए, और अब देखिए रिमार्क में चेंज एक हो मिनट, गया। अभी नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा। एरर चेकिंग चला लीजिए, ना हो तो। मैंने आपको बताया था ना कि अगर सॉफ्टवेयर में कभी कोई सेटिंग चेंज कर रहे हो, इम्पैक्ट ना पड़े, तो क्या करना चाहिए? एरर एरर चेकिंग। तो एरर चेकिंग के लिए लिस्ट एग्जिट करिए, कंपनी पे जाइए, बताया था ना आप लोगों को, याद करिएगा, मैंने कहा था ये मैं समझा नहीं, चलो अच्छा हुआ कल तो हो गया था अपने आप। 2 मिनट दीजिए, इधर देखिए, क्योंकि ये कल 15-20 मिनट डिस्कस हुआ था, आज हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, इसलिए मैंने बस मैंने वही बताया, थ्योरी में मैंने हल्का सा ब्रीफिंग दी थी। ये देखिए आ गया। हाँ सर। अब जब भी आप इस आइटम का बिल बनाएंगे तो उसके ऊपर हैंडल विथ केयर का रिमार्क लिख के आ जाएगा, ठीक। अगला, कि भाई ये आइटम किस कंपनी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमी फ्रू, ठीक है, हमने कहा 1x10 की पैकिंग में आता है, यूनिट स्ट्रिप है। अब देखिए, हमने कहा कलर टाइप नहीं, कंपनी नहीं, एंटर। हमने कहा ये सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा पप्पू जी, मैं कर दूंगा पप्पू जी, वेट करिए, अभी पहले सेशन हो जाएगा। आप मुझे बात कर लिया, नंबर तो है ही ना, फोन कर लिया करिए, मैं करा दूंगा आपको। कंपनी टाइप, कंपनी भाई एमी फ्रू किस कंपनी का प्रोडक्ट है? सिप्ला का है, रेनबैक्सी का है, सर एक बार मीटिंग को रिज्वाइन करिए, मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ सर, हेलो हेलो सर। हाँ जी सर। सर ये यूनिट यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में क्या 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 चीज होती है सर ये? वो मैं मल्टी यूनिट में पढ़ाऊंगा सर, आपने तो पढ़ा है सर मल्टी यूनिट रंजी, लेकिन तभी एक बार पूछ रहा था सर। मैं तो बैच में फिर पढ़ाऊंगा। सभी लोग पहले सर, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मीटिंग को एक बार वापस से ज्वाइन करिए, मीटिंग एंड होने वाली है।
तो हम आगे आज के टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है। सभी लोग मीटिंग को रिज्वाइन करिए पहले, ठीक है। तो आज HSN ये सब क्या होता है, SEC कैसे सेट करते हैं, HSN कोड के बारे में डिटेल में जानेंगे।